सबसे पहले आज बात कोरोना की, जहां थोड़ी सी राहत भरी खबर यह रही कि सोमवार के आंकड़े रविवार के आंकड़ों से कुछ कम रहे, लेकिन 13,000 के आसपास रहे। ये चिंता की बात है। वहीं अब बेकाबू हो चुके कोरोना को काबू में लाने के लिए यूपी सरकार ने कमर कस ली है और एक के बाद एक फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लेने शुरू कर दिए। यानी कि कोरोना के खिलाफ फिर से शुरू हो चुका है कोरोना युद्ध और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में हैं और एक के बाद एक फैसले रहे हैं। उन फैसलों पर भी बात होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक लापरवाही जो पड़ गई भारी। कोरोना ने दिखाया अपना विकराल रूप। कोरोना के खिलाफ सरकार ने कसी कमर। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और वैक्सीन बने हथियार। एक्शन में सीएम योगी, होगी वायरस की हार। अब शुरू हुआ कोरोना के खिलाफ एक और युद्ध। देश में जहां कोरोना का कहर है, वहीं यूपी में भी लगातार आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। सोमवार को एक बार फिर से 13,685 कोरोना के मरीज सामने आए, जबकि 72 लोगों की मौत हो गई। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार एक विशेष अभियान भी चला रही है, जो कि कोरोना से लड़ाई की रणनीति में एक बहुत अच्छा एक हमारा हथियार बना है। वो है घर घर सर्विलांस की। घर घर जाकर जो संक्रमण के लक्षणों को खोज रही हैं हमारी टीमें। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने खास हथियार बनाया है। वो है टेस्टिंग, वैक्सीनेशन और ट्रेसिंग। साथ ही 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी का फार्मूला ही कारगर बताया है। संक्रमण आपके मुंह और नाक और आंख के माध्यम से आपके शरीर के अंदर जाता है, तो अपने मुंह और नाक को अच्छे से ढक कर रखिए। जब भी आप ऐसी जगहों पर हैं जहां पर काफ़ी लोग उपस्थित हैं या आपके अलावा दूसरे लोग भी हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो अपने मुंह और नाक को ढकिए मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से। तो अगर सामने वाला व्यक्ति संक्रमित भी है तो भी आप संक्रमण से बचे रहेंगे। वहीं कोरोना की रफ्तार कम हो, इसके लिए अलग अलग शहरों में नाइट कर्फ्यू का वक्त निर्धारित किया गया है। नाइट कर्फ्यू के लिए अलग अलग शहरों में निर्धारित वक्त कुछ इस तरह है। लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, बरेली में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, मेरठ में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, नोएडा में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, प्रयागराज में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, कानपुर में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, वाराणसी में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। टीम न्यूज स्टेट। और इसी पर बात करने के मेरे साथ डॉक्टर तुलिका चंद्रा जुड़ गई हैं, केजीएमयू की डॉक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर तुलिका। और साथ ही मेरे सहयोगी निखिल शर्मा इस वक्त लखनऊ से जुड़ गए हैं और विनीत दुबे मेरे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। दोनों अपने सहयोगियों से बात करेंगे हालात क्या हैं। डॉक्टर तुलिका, एक राहत भरी खबर है आज, वो ये है कि कोरोना के केसेस में कुछ कमी आई है, लेकिन ये कितना खतरनाक अभी भी है और कितना खतरा बना हुआ है, ये बताइए। अभी ये कहना कि कोरोना की केसेस में कमी आई है बहुत जल्दी है, क्योंकि जिस हिसाब से डायग्नोसिस हो रही है, जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि थोड़े से आंकड़ों से हम निश्चिंत होकर बैठ जाएं। अगर हमारी माने तो अभी भी सिस्टम बहुत राइज पे है, क्योंकि लोग अभी इतना रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। हम कमी तब कहेंगे जब बहुत कंटिन्यूस से ये एक कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, और वो तभी होगा जब लोग इसमें एहतियात बरतेंगे, अपना संरक्षण करेंगे, अपने को बचाएंगे और दूसरे को बचाएंगे, जो आज की तारीख में अभी शायद पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। हो सकता है कि अगर सब लोग सजग हो जाएं तो ये केसेस की बढ़ने की रफ्तार कम हो जाए और जो इससे मौत होने वाले चांसेस वो भी कम हो जाएं, क्योंकि कम लोग अफेक्ट होंगे तो शायद ज़्यादा बच जाएंगे और संक्रमित कम होंगे। तो राहत की खबर है, लेकिन कभी कभी झूठी राहत भी या सोचने की राहत लोगों को लापरवाह बना देती है, तो इससे सजगता ज़रूर बनाए रखें। बने रहिए डॉक्टर तुलिका। हम लौट रहे हैं आपके पास। मेरे साथ संजय गुंजाल जी जुड़ गए हैं, आईजी हैं कुंभ के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं,
आने वाले वक्त में कुंभ का आयोजन बड़ा है, धन्यवाद। कैसे निपटेंगे? यद्यपि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में कुंभ का नोटिफिकेशन हुआ है, आमतौर पे ये 1 जनवरी से 30 अप्रैल का रहता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो SOP दिया गया, जो एडवाइस दिया गया था, उसके बेसिस पे इसका जो ड्यूरेशन है 4 महीने के बजाय मात्र 1 महीने का किया गया है। और इस 1 महीने में भी अगर देखा जाए तो जो सेकंड शाही स्नान है वो आज हुआ है, और इसमें जो SOP है उसकी वजह से भी आमतौर पे जो जितनी भीड़ रहती थी उस हिसाब से आज भीड़ नहीं थी। लेकिन सर, मैं सबकी आस्था का सम्मान करते हुए एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहता हूँ। आज जो भीड़ दिख रही थी, आपको लगता नहीं कि वो खतरनाक है और वो दिक्कत कर सकती है? बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा जो इससे पहले 2010 में जो कुंभ मेला हुआ था उसमें 14 अप्रैल को जो भीड़ थी वो 1 करोड़ 60 लाख के लगभग थी। आज ये जो SOP और जो तमाम इस बीच अवेयरनेस और विशेषकर जो संक्रमण की दर बढ़ी है, इसकी वजह से हरिद्वार सिटी एरिया में और जो हमारा देहरादून का जो ऋषिकेश है और पौड़ी गढ़वाल में लक्ष्मण झूला और टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का मुनिकीरेती, ये पूरा एरिया मिला करके एक कुंभ मेला क्षेत्र बनता है। इस पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में लगभग 29 से 30 लाख टोटल आज सुबह से शाम तक की लगभग भीड़ रही है, जो कि सोमवती अमावस्या, क्योंकि जिस तरह का ये स्नान है इसका अपना एक महत्व है, धार्मिक महत्व है, तो इस दौरान लोगों ने स्नान किया। बने रहिए सर, हम लौट रहे हैं आपके पास और आगे भी आपसे बात करेंगे। मेरे साथ निखिल इस वक्त लखनऊ जुड़ गए। निखिल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं, केसेस कुछ कम हुए हैं, लेकिन लापरवाही अभी भी लोगों की जारी है। और ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जब तक लापरवाही नहीं छोड़ेंगे तब तक कोरोना भी नहीं छोड़ेगा। देखिए, जो संक्रमण उत्तर प्रदेश में बढ़ी है इसकी 2 वजह रही है। एक तो पहली, जो शुरुआत में फोकस स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया, दूसरा लोगों ने लापरवाही बरती। और अब अगर ये संक्रमण की रफ्तार उत्तर प्रदेश में रुकेगी तो यही वजह से रुकेगी। एक तो सरकार को ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करना होगा, स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग करना होगा, और इसके साथ ही आम लोगों को ज्यादा सावधानियां बरतनी होंगी। यही 2 तरीके हैं इस पूरे संक्रमण को रोक पाने के। आपने देखा कि जिस तरह से होली में लोग एक दूसरे से मिले और उसका जो इम्पैक्ट था वो देखने को मिला और संक्रमण एकदम पीक पर पहुंच गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग या चाहे मास्क की बात हो, उससे भी लोगों ने दूरी परहेज किया और वो भी नहीं दिखा, जिसकी वजह से ये स्थिति बढ़ गई। तो जहां एक तरफ संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, अगर उसको हराना है तो 2 चीज बहुत तेज से काम करना होगा। पहला जो है वो टेस्टिंग बढ़ानी होगी और उसके साथ ही जो आम लोग हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा। हालांकि आज की मैं बात करूं तो बहुत सारी तस्वीरें ऐसी देखने को मिल रही है कि लोगों के मन पर थोड़ा दबाव बना है, लोग थोड़ा डरे हैं, इसलिए मास्क का प्रयोग थोड़ा बढ़ा है। ये 100% करना होगा। जब तक 100% नहीं होगा तब तक संक्रमण की रफ्तार नहीं होगी। हालांकि सरकार ने पहले ये तय कर लिया है कि टेस्टिंग, डिस्टेंसिंग और इसके साथ ही वैक्सीनेशन, ये 3 पद्धति है जिससे संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सकता है। लेकिन उसके साथ जब तक आम लोगों का साथ नहीं मिलेगा इसे रोक पाना असंभव है। अंजीत जी, बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास और आगे भी आपसे बात करेंगे। विनीत, एक सवाल आपसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब गाइडलाइन है उसका पालन नहीं हो रहा, लेकिन तनुज भाटिया, डॉक्टर तनुज भाटिया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर तनुज भाटिया, एक सवाल आपसे, वैक्सीन ही एकमात्र विकल्प है, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही कर रहे हैं और उसी लापरवाही का नतीजा है सर कि आज हालात ये हो गए हैं। आप डॉक्टर्स लगातार ये चेताते रहे कि भाई मानिए बात को, जो गाइडलाइन है, लोग नहीं माने, आज उसका नतीजा ये है। अब भी नहीं लोग मानेंगे तो क्या होगा, जरा बताइए, जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लापरवाही कर रहे हैं। ये जो पैंडेमिक हम फेस कर रहे हैं इसका सबसे बड़ा उत्प्रेरक है क्राउडिंग। जो पराकाष्ठा हम लोग देख रहे हैं इस समय पैंडेमिक की, वो है कंप्रेशन ऑफ केसेस विद इन अ फ्यू टाइमलाइन।
जब तक हम लोग इस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम लोग नहीं इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते। खासकर जैसे कि आज बात हो रही है हमारे ये हिंदुइज्म का एक वो है, हमारे को उसी को रिस्पेक्ट के फॉर्म में हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारा इवेंट ऐसी एरिया में हो रहा है जो कि हॉट स्पॉट है। एक्चुअली में ये सारे एरियाज हॉट स्पॉट है और ये सारे इवेंट्स विदाउट यूज ऑफ अप्रोप्रिएट थर्मल स्क्रीनिंग, रेगुलर पिलग्रिम जो हमारे वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग के बिना हो रहा है। तो एज वी आर बैटलिंग थ्रू दिस पैंडेमिक, सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही रहेगा कि हम लोग इसको अपने डेली रूटीन में बांध लें कि हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, चाहे वैक्सीन हो या ना हो। जैसे जैसे नए स्ट्रेन्स अवेलेबल आ रहे हैं नए, तो हो सकता है अगर इतनी जल्दी म्यूटेशंस हम लोग अलाउ करेंगे, हो सकता है जो वैक्सीन हम ऑलरेडी यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव ही ना रहे। और अगर ये पीकेडनेस जो इतनी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है हमारा ये इवन जो इतनी क्राउडिंग हो रही है कुंभ के मेले में, हो सकता है ये हमारी सारी वैक्सीन के प्लान को फेल कर दे। तो हमारे को हर पॉइंट को लेके चलना है, हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग तो अपनानी है, बाकी सब उसके एड ऑन में रहेंगे। बने रहिए सर, लौट रहा हूं आपको। विनीत, आगरा से क्या अपडेट है बताइए। जी अंजित, मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर आज सीएम की बात की अगर हम बात करें, सीएम ने आज टीम 11 के साथ बैठक की और इस बात को कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। तमाम उन्होंने दिशा निर्देश भी दिए और ये कहा कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर चाहे मास्क लगाने की बात हो, पूरी तरीके से जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनको पालन कराना होगा, उसके दिशा निर्देश भी दिए। आंकड़े आज जरूर कम हुए हैं, लेकिन इससे हमको उत्साहित नहीं होना है और खुश नहीं होना है। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और तभी हम इस जंग से जीत सकते हैं। पिछली बार की अगर बात करें, अगर आगरा की आपने बात पूछी, तो पिछली बार की बात करें तो आगरा में जब एकदम अचानक से सबसे पहले पूरे प्रदेश में आगरा छाया हुआ था, उसके बाद एक्शन प्लान तैयार हुआ। आगरा में रणनीति तैयार की गई कि कैसे इस पर काम होना है और एक ऐसा एक्शन प्लान तैयार हुआ जिसके बाद आंकड़े कम हुए और उसी एक्शन प्लान को पूरी यूपी में दिखाया गया और यूपी टॉप पर पहुंचा। बात इस बात की है कि अभी भी लोग जागरूक नहीं है। तमाम आदेश के बाद भी आज मैं जिला अस्पताल गया था। सबसे बड़ी बात कि इंसान को खुद जागरूक होना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, यहाँ के बारे में साफ इस बात को कभी कभी कहा जाता है कि जब बात घर पर आती है तब लोग जागरूक होते हैं। दूसरों की कहते हैं कि चलो हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे। अभी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। आज मैं जिला अस्पताल गया था, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, लगातार लोग दूसरों को जागरूक कर रहे हैं। जिला अस्पताल की ओपीडी में लंबी लाइनें लग रही हैं और लोग चिपक के खड़े हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी और ये उस जगह पर था जहां डॉक्टर इस बात को बताते हैं कि आपको ऐसा करना है, आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। वहां पर इस तरीके के हालात थे। इसके अलावा जब हम कोविड जांच केंद्र पर पहुंचे तो वहां पर भी इसी तरीके का 3 से 4 घंटे 5 घंटे जांचों के लिए लोग खड़े हुए हैं। अब मैं जांच कराने पहुंचता हूं, मुझे पॉजिटिव है या नहीं है, और मेरे बगल वाला जो सामने खड़ा हुआ है वो पॉजिटिव आएगा, उसका नहीं आएगा, तो लोग जाने अनजाने बीमारी तो ले ही रहे हैं। लेकिन एक बड़ी चीज सामने आ रही है। ऐसे में अब प्रोटोकॉल बना दिए गए हैं, नियम सख्त हो गए हैं और सीएम ने साफ आदेश दिए हैं कि अब पालन होगा। और यही वजह है कि आज अगर आगरा की बात करें 130 केस सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है अंजीत, मैं आपको बताऊं कि कल 20 लोग जो थे वो देहात क्षेत्र के थे और इस समय गांव में प्रधानी के चुनाव है, पंचायत चुनाव है। ये क्षेत्र से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, अपना प्रधान होता है, अपने गांव का प्रधान होता है और ऐसे में अपने गांव के प्रधान के जिताने के लिए हर कोई पहुंचता है, दूसरों के घरों में जाते हैं, छोटी छोटी सभाएं कर लेते हैं और वहां पर वो मास्क नहीं देखते हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा है कि अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये चुनौती है प्रशासन के लिए भी। और अब आगरा में आज से 9 बजे से कर्फ्यू थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। ये तस्वीरें फिलहाल आप देख सकते हैं कि लोग अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। 9 बजे के आसपास यहाँ पे ये देखा जाएगा कि कुछ ही देर बाद ये सन्नाटा होगा और प्रशासन सड़क पर आएगा। आज पहले दिन समझाया जाएगा लोगों को कि पालन करें, गाइडलाइंस का पालन करें और कल से गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और ये हम भी लगातार कह रहे हैं कि पालन करना ही आपकी भलाई है। संजय गुंजाल सर, एक और अहम सवाल है, आज किसी तरीके की दिक्कत आई क्या, और अगर कोई दिक्कत रही तो आगे आने वाले वक्त में कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि देखिए भीड़ हो रही है और भीड़ होना ही अपने आप में एक बड़ी समस्या है। मैं आपको जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं मैं ये बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे एक एडवाइजरी जारी हुई थी जिसके बेसिस पे राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के द्वारा भी दिशा निर्देश दिया गया था। इसी क्रम पे जो भी कुंभ मेला एरिया में आ रहे हैं और नोटिफिकेशन के दौरान जो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में है उनके लिए ई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और उस रजिस्ट्रेशन के लिए 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। एक तो आईडी है जो किसी भी
किसी आधार या कोई भी आईडी हो सकता है। उसके अलावा दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट है जो कि 72 आवर्स का होना चाहिए। और तीसरा जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट है। वो मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी कोमॉर्बिडिटी हो या फिर उसमें अगर उसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो तो उनको एडवाइस किया गया है कि वो ना आए। और इसके साथ साथ ये रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई तो है, लेकिन हमारे लिए प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है कि विशेष शाही स्नान के दिन या मुख्य स्नान के दिन जब लाखों लोग एक साथ बॉर्डर पे आ जाते हैं तो एक एक के पेपर्स को चेक करना। तो जैसे आज भी हुआ है कि स्नान के दौरान जो हमारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, जब मेला होता है तो मेले में लोगों का जमावड़ा होता है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश करें तो जैसे हरिद्वार जैसे जगह पे जिसमें कि सर्कुलेशन एरिया काफ़ी लिमिटेड है और इसका पूरे इतिहास है कि स्टैम्पिड के काफ़ी सारे इतिहास है, तो ऐसे में हम लोग चाहकर भी उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। यद्यपि हम लोग कोशिश करते हैं एज फार एज जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। वैसे ही जैसे मास्क का है, अगर स्नान में या होली डिप लिया जा रहा है तो उस दौरान मास्क को यूज किया जाना वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये हमारी अपनी लिमिटेशंस है, वो हम समझते हैं कि हम चाह के भी इसको नहीं कर पा रहे हैं उस हिसाब से। बट जो बाकी नॉर्मल डेज है उसमें हम पूरी तरह से जितना मैक्सिमम हो सकता है इसको हम लोग करा रहे हैं। काफ़ी बड़े लेवल पे मास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, लाखों के लेवल पे किया जा रहा है। इवन जो साधु महात्मा भी आज आए थे उसमें मोस्टली जब वो जुलूस पे चल रहे थे तो उनके सभी के द्वारा मोस्टली मास्क को प्रयोग किया जा रहा था। और लेकिन जो बाकी हमारे जितने भी स्नान के दौरान वो मास्क का प्रयोग संभव नहीं हो पा रहा था। बिल्कुल। और जैसे हमारे नागा बाबा है, जितने भी है, जिनका कि ये कहना है कि उनके लिए जो उनकी सनातनी परंपरा है जिसमें कि वो कहते हैं कि हम किसी भी तरह का वस्त्र धारण नहीं करते हैं, उनके लिए जो दिगंबर मतलब आकाशी वस्त्र है इस तरह की मान्यता है। तो ऐसे में मास्क को इम्प्लीमेंट कराना यद्यपि मुश्किल है, लेकिन आपने देखा होगा कि कई ऐसे भी हमारे पास उदाहरण है जिसमें कि कोरोना जैसे पैंडेमिक को देखते हुए समझते हुए उनके द्वारा भी, क्योंकि उनको ये लगा कि वो यद्यपि वो स्वयं संक्रमण से हो सकता न डरे लेकिन खुद संक्रमण का कारण न बने या उनकी वजह से संक्रमण न फैले, तो ऐसे में वो मास्क को भी धारण कर रहे हैं। ओके, ठीक है। आप एक सही जानकारी और एक बड़ी जानकारी आपने दी है सर। डॉक्टर तुलिका, एक बात और बताइए कि आने वाले 2-4 दिनों में आप जो डॉक्टर्स हैं जो लगातार रिसर्च करते रहते हैं, क्या लगता है कि क्या हालात रहने वाले हैं अगले 2-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते में? अभी तो ये लग रहा है कि जो कोरोना है वो बढ़ेगा, जिस हिसाब से समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर व्यक्ति आज के तारीख भी सजग हो जाता है लेकिन पिछले 1 हफ्ते की गलतियां एकदम से नहीं परिलक्षित होती हैं, वो बीमार होता है, संक्रमित होता है, फिर उसकी तबीयत ख़राब होने के 5-6 दिन बाद ही तबीयत ख़राब ज़्यादा सीरियस होने लगता है। तो वो सब चीज़ें इस आगे 1 हफ्ते में आएंगी, जो संक्रमण के बढ़ते हुए रूप, मोर्टेलिटीज़, डेथ्स के बढ़ते हुए रूप में दिखेंगी संभवतः। और उसके बाद अगर हम लोग सजग हो जाते हैं, अपने सिस्टम को 1 हफ्ते में संभाल लेते हैं, तो शायद वो रफ्तार धीमी हो जाए और धीरे धीरे हम इस संक्रमण को कंट्रोल कर पाएँ। डॉक्टर तनुज, आपका क्या अनुमान है आने वाले वक्त में? IIT कानपुर के एक प्रोफेसर ने कहा था कि अप्रैल के लास्ट में कोरोना पीक पर होगा, फिर कम होना शुरू होगा। अनुमान की बात करें तो हम लोगों का बिहेवियर ही अनुमान को डिसाइड करेगा। हम लोग अपना बिहेवियर अगर अभी तो जैसे मैम ने पहले कहा, डॉक्टर तुलिका ने पहले कहा कि एक्सपेक्टेड तो है कि केसेस अभी बहुत तेजी से बढ़ेंगे और ये हमारा लेसन रहना चाहिए अपने बिहेवियर का पास्ट 15 डेज का। मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें लिखा था इंडिया प्रिपेयर्स फॉर इट्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। मेरे ख्याल से इंडिया डिड नॉट प्रिपेयर फॉर इट्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग। अब हमारे को प्रिपेयर होना है। हम अनुमान कुछ भी लगा लें, अगर वो उतना हाई नहीं भी रहता और अगर हमारा बिहेवियर ठीक नहीं होता तो आगे आने वाला समय और खराब होगा। तो हमारा अनुमान तो यही है कि द रेट्स विल बी एक्सट्रीमली हाई और इतना नैरो पीक, इतना हाई पीक आएगा कि हम लोग उसको कर नहीं पाएंगे, मैनेज नहीं कर पाएंगे। आज नागपुर से खबर आ रही है कि only 1 ventilator is available in the entire city. What if it happens in the entire India? हम लोग तो
हर पॉपुलेशन को केटर ही नहीं कर पाएंगे। तो अनुमान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वी नो द ट्रेंड इज़ हॉरिबल, हम लोगों को इसको अभी अरेस्ट करना है। अगर हमने अभी अरेस्ट नहीं किया, मे बी इन द टाइम्स टू कम हम लोग अनुमान कुछ लगा ही ना पाए। इंडिया में वैसे भी RT-PCR के टेस्ट आज के डेट में भी लोगों के अंदर इतना हेजिटेशन है, इवन सिम्टोमेटिक पीपल दे आर कमिंग टू दी OPD, उनको एडवाइस किया जाता है टेस्ट, पर वो नहीं करवाते क्योंकि एक फियर है। तो अनुमान से बहुत ज्यादा है, वी आर जस्ट सीइंग द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके सर, ओके, ये बिहेवियर पर डिपेंड करेगा कि आगे क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर्स भी मान रहे हैं कि अनुमान आपका बिहेवियर तय करेगा। आप मास्क लगाते नहीं लगाते, सोशल डिस्टेंसिंग तय करते हैं कि नहीं करते हैं, ये सब कुछ तय होगा आंकड़ों पर। और अगर आप पालन करते हैं गाइडलाइंस का, तो कोरोना की रफ्तार कम हो सकती है, आप सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करिए। सबसे बड़ा मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।